ओम शांति। हमने अव्यक्त बाप दादा का मिलन देखा। कल हमने मिलन मनाया ना, तो अभी हम मुरली का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो ज्ञान के मोती निकलेंगे जो हमें धारण होंगे। तो कल इस सीज़न का दूसरा मिलन हम सब ने मनाया ना, तो कितना आनंद आया। कल बाबा ने कितनी प्यारी मुरली चलाई, बाबा ने कितने राज खोले कल भी ना। वैसे तो बाबा हमें रोज ही मुरली में राज देते हैं, परमात्मा से मिलन हुआ है। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं जो परमपिता परमात्मा साक्षात, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारा बन गया है। तो कल के अव्यक्त बाप दादा मिलन का तारीख था 3 नवंबर 2022। बाप दादा मिलन था और रिवाइज कोर्स था 20/10/2008 में चलाई थी बाबा ने ये मुरली। तो मीठे बाबा ने कल के मुरली में कितना प्यार किया, कितने इशारे दिए हैं ना गुप्ता। तो कल मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों बाबा किसको देख रहे थे? संतुष्ट मनी आत्माओं को बाबा देख रहे थे। कल के मुरली का शीर्षक है संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ और संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो उसके लिए बाबा ने क्या क्या युक्ति दी? बाबा बोले बच्चों को देख रहे हैं बाबा, देखो दुनिया उसको देख रही है, दुनिया उसको ढूंढ रही है और बाबा हम बच्चों को देख रहा है। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने क्या देखा? एक एक मणि की चमक चारों ओर बहुत सुंदर चमक चमक रही है। तो अपने को चेक करो फिर कि हमारी चमक ऐसी है जैसे बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करो। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ क्या? सदा संतुष्ट हूँ या कभी कभी संतुष्ट हूँ? बाबा कहते बच्चे, हर्षित खुशी डबल लाइट बनेंगे ना तो कहेंगे उड़ती कला। तो बाबा ने फिर कहा सदा शब्द याद रखो, हर्षित होना, उड़ती कला, याद करना, धारणा करना, ये सब भी कभी कभी का नहीं हो, सदा काल का हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों, कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ, कितनी बड़ी बात कही। देखो हमेशा एक ही स्थिति, एक रस अवस्था। क्यों? क्योंकि संतुष्टता का अर्थ है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द ही नहीं आता, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा सदा अनुभूति करने वाले हो ना, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो अभी भी? तो अपने को चेक करो। बाबा ने पूछा बच्चों चेक किया? क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले और मीठे मीठे 100 परिवर्तन बच्चे हो ना। तो बाबा कहते कौन कौन हुए सदा लाडले? हाँ, सदा प्यार में मग्न और सदा की स्थिति वाले, तीव्र पुरुषार्थी वाले नहीं, अनुभूति वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। तो बाबा ने सबको हाथ उठाया कल। फिर बाबा कहते बच्चों सदाशिव, सदा शब्द याद है ना? बाबा क्या है हमारा? सदाशिव भी कहते हैं ना बाबा को। तो बाबा कहते बच्चों सदाशिव, सदा शब्द याद रखो, कभी कभी नहीं। हाँ, बिकॉज बाबा कहते बाबा का नाम भी है ना। क्या नाम है बाबा का? कभी कभी की खुशी नहीं, सदा का भरपूरता। और फिर बाबा ने कहा अच्छा 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 कहते हो, बहुत अच्छा। फिर समय, बाबा ने इशारा दिया, समय और समय की रफ्तार, अब स्वयं की रफ्तार दोनों चेक करो। फिर बाबा कहते हैं देखो पास विथ ऑनर होना है ना, अपने को बाप दादा का राज दुलारा समझते हो ना, याद प्यार क्या देते हो? बाबा कहते फिर राज दुलारा समझते हो ना बाबा का, तो पास विथ ऑनर होना है ना। और फिर बाबा कहते बाबा तुम्हें याद प्यार क्या देते हमेशा? याद प्यार क्या देते हैं? लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे, रूहानी बच्चे याद देते, बाबा याद प्यार ऐसे देते हैं ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे लाडले वही हो ना
जो फॉलो फादर करता है। हाँ, कौन लाडला होता है? जो फॉलो फादर करता है। फॉलो करना तो बहुत सहज है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा ये एक बात में फॉलो किया तो सहज है। सर्व बात क्या फॉलो करना है? एक बात, खुद को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना, बाप को याद करना। फिर बाबा कहते बच्चों, सेवा बिना, सेवा तो बहुत अच्छा है, और सेवा बिना कौन नहीं रह सकेगा? जो स्वयं भरपूर है, वह सेवा बिना कभी नहीं रह सकेगा। फिर बाबा कहते सेवा बिना रह नहीं सकेगा, क्योंकि क्या है, सेवा में भी आता प्राप्ति है। दाता के बच्चे हो ना, तो दिए बिना नहीं रह सकते। बाप दादा हर बच्चों को आज विशेष यही वरदान देते हैं। देखो बाबा ने क्या वरदान दिया। बाबा कहते सदा संतुष्ट मनी बन, सब तरफ संतुष्टता की लाइट फैलाओ। फिर बाबा ने एक हमारी कमज़ोरी भी बताई। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि संतुष्ट करना आसान है बाबा, संतुष्ट रहना तो आसान है, लेकिन क्या मुश्किल है? संतुष्ट करना मुश्किल है। तो बाप दादा ने बोला हाँ, बाप दादा जानते हैं संतुष्ट करना मुश्किल है। फिर उसके ऊपर बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई। तो एकाग्रता से भ्रकुटी के सिंहासन पर सब विराजमान होकर अव्यक्त स्थिति से मुरली सुन रहे हो ना, तो मुरली मंथन कर रहे हैं ना, तो हीरे की खानी कहते हैं ना कि मुरली लक्ष्मी ने सागर मंथन हुआ, और असुरों का और देवताओं का, और क्या हुआ, लक्ष्मी रत्नों की थाली लेकर आई। तो हम अभी अपने अंदर की कमी कमजोरी और बाबा की शिक्षा है उसका एकाग्रता से मंथन करेंगे ना, तो लक्ष्मी के श्री नारायण बनने जैसे और लक्ष्मी बनने जैसे लक्षण आएंगे ना, तो बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं वैसे हम सच बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चों, बच्चे कहते बाबा संतुष्ट रहना तो आसान है, लेकिन दूसरे को संतुष्ट करना मुश्किल है। तो बाबा कहते जानते हैं बाप दादा। तो बाबा कहते हर आत्मा को संतुष्ट करना, उसकी विधि तो बहुत सहज है। हाँ, क्या विधि है? सहज है ना। क्या विधि संतुष्ट करने की विधि है? बाबा कहते बच्चों देखो, दूसरे भले असंतुष्ट है, लेकिन तुम तो गुणों में और शक्तियों में स्थिर रहो ना, स्वरूप बनो ना। तो फिर बाबा ने कहा दूसरे के असंतुष्टता का प्रभाव लेते हो, तो क्या प्रभाव लेते हो दूसरे के असंतुष्टता का? कि व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। हाँ, तो बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरे को भी संतुष्ट करना मुश्किल नहीं है। फिर बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई उसके लिए। बाबा ने बताया कि बच्चों देखो, दूसरे को संतुष्ट करने में मुश्किलात आ रही है ना, तो मंत्र को याद रखो। क्या मंत्र है? अपने आप से इस मंत्र में स्थित रहो कि मैं परमात्मा की गुणवान शक्तिवान संतान हूँ, दाता की संतान भरपूर हूँ ना। तो बाबा कहते तुम्हारे व्यर्थ संकल्प नहीं चले किसी का संतुष्ट देख के। तुम क्या करो, स्थिति स्वरूप बन जाओ, स्वरूप बन जाओ, ऐसे ज्ञान का स्वरूप बन जाओ, और क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। तो यही मंत्र याद रखो, स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा। तो फिर बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बन, शुभ भावना रखो। असंतुष्ट आत्मा ऐसे नहीं, वह जैसे है। बाबा कहते हैं असंतुष्ट आत्मा ऐसे नहीं बनना, ऐसे नहीं करना कि वो जैसे है वैसे, तो फिर उनको तो समझाना ही पड़ता है ना। फिर ऐसे वो बाबा कहते जो जैसे है ना वैसे उसके लिए तुम्हारे संकल्प ना चले कि वो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे है वैसे है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों, अगर तुम्हारे ऐसे संकल्प चले तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, अस्मृत बन गए। तुम्हारे पास कितने खजाने, उसकी तो स्मृति नहीं रही ना तुम्हें। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनो। हाँ, तो आत्मा तक, और उसका क्या बोला बाबा ने, बहुत उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तुम जब स्मृति स्वरूप बनोगे ना, तुम असंतुष्ट आत्मा का व्यवहार देख के खुद भी असंतुष्ट नहीं होगे, स्मृति स्वरूप बनोगे। तो बाबा कहते उसका वायुमंडल में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और बाबा कहते भले कोई असंतुष्ट आत्मा है, उसके पास तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं भी पहुंची, लेकिन वायुमंडल में तो शुद्धि होगी। तो बाबा ने कहा वायुमंडल बहुत शुद्ध होता जाएगा,
और वायुमंडल से तो किसी ना किसी का कल्याण होना ही है। तो बाबा ने कल बताया कि तुम स्मृति स्वरूप रहो ना, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में फैलेगा। हाँ, और फिर क्या होगा, भक्त आत्माओं तक भी तुम्हारे वाइब्रेशन पहुँचेंगे। तो बाबा कहते वायुमंडल को फैला दो। फिर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चों देखो क्या करना है। अब बाबा से वर्षा ऐसा लेने के लिए तुम्हें मीठा मधुर महान बनना है। हाँ, और फिर बाबा ने कहा ऐसे बोल निकलने चाहिए तुम्हारे अंदर से। फिर बाबा कहते बच्चों फॉलो फूलों का वर्षा, तुम्हें बाबा से फूल वर्षा लेना है ना। तो धारणा का पॉइंट बाबा ने बोला कि बोल ऐसे निकले कि फूलों की वर्षा हो। बाबा ने कहा तुम्हारे बोल ऐसे नहीं निकले कि कैसे, कि वो ऐसे है तो हम उसको समझाने के लिए हम भी उस तरह से थोड़ा सा बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी रोब आया या चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए तो बाबा कहते ये भी क्रोध का ही अंश हुआ। तो बाबा ने बोला बच्चे तुम्हारे बोल ऐसे हो जो मीठे बोल, मुस्कान चेहरे पर और मीठी वृत्ति दृष्टि और संबंध संपर्क में भी। बाबा ने कहा ये सर्व सर्विस का साधन है। इसीलिए बाबा कहते क्या करना है तुम्हें, इस पे ध्यान देना है कि अपने बोल दूसरे का व्यवहार देख के ऐसे रोब वाले नहीं निकले, चेहरे के एक्सप्रेशन भी नहीं बदले। तो अपने लक्ष्य को कायम रखो। तो उसको समझाने के लिए अपनी स्थिति हलचल में नहीं लानी है, उसके बदले क्या करना है, शुभ भावना रख के बहुत मधुर बनना है। फिर बाबा ने मधुरता अर्थात महानता कहा। और फिर बाबा ने बताया बच्चों वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करो तो क्या हो जाएगा, नज़दीक आते हैं। लेकिन मधुरता और महानता चेहरे पर होगी ना तो चलन को देखेंगे ना तो क्या होगा, स्वयं को भी परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा लेंगे। आगे तो बाबा कहते सबको परिवर्तन होना ही है। समय तो सबको लेके आएगा ही, लेकिन तुम्हारे द्वारा भी ऐसी सेवा हो तो तुम्हारी प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने आगे के लिए भी इशारे दिए। बाबा कहते बच्चों आगे जाके तुम्हें चेहरा और चलन से ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को चेक करो, अपने संस्कार चेहरे पर आते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे मनसा वाचा कर्मना चेहरा चलन विजय माला में आने को योग्य मनसा वाचा कर्मना से ही विजय माला में आने के लिए योग्य बनना है और अपने को योग्य बनाए रखो। हाँ, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर बाबा भी ऐसे आत्मा को लास्ट में मदद देंगे। और फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप से वर्षा लेना है ना तो क्या याद रहना है, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा है ना, तो बाबा कहते मेरा बाबा वाले को तो वर्षा मिलेगा ना। फिर बाबा ने कहा वर्षा तो बाप से ही मिलता है, लेकिन किसको मिलेगा, बाप समान बनना है तो विजय माला का रत्न बनेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते देखो बच्चों ब्रह्मा बाबा को देखा, हर कदम श्रीमत पर चलने से ही क्या हुआ, बाबा ब्रह्मा बाबा मंजिल पर पहुंच गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो बाबा ने कहा हर एक श्रीमत उठने से ही बाबा ने श्रीमत दी है ना। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए तुम्हें उठने से ही बाबा के श्रीमत पे याद रखना है। बाबा कहते हर चीज़ की मुश्किलात तो कोई नहीं है, कितना आसान कर दिया बाबा ने तुम्हारे लिए। बाबा कहते उठने से लेके रात तक की श्रीमत बाबा ने बताई है ना, कैसे उठो, कैसे चलो, कर्म कैसे करना है, मन संकल्प क्या क्या संकल्प करने हैं, सब श्रीमत मिली हुई है ना। तो उसी को फॉलो ब्रह्मा बाबा करो तो जल्दी ही बाबा कहते विजय माला का दाना बनेंगे, बाप समान बनेंगे। फिर बाबा ने और एक इशारे दिए। बाबा कहते बच्चों समय अचानक का समय है और बाबा ने कहा अचानक का समय नज़दीक है। इसीलिए
अशरीरीपन का अनुभव अवश्य करना है। बाबा ने कहा फिर कितना भी बिजी हो तो क्या होता है, प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए रुक जाते हो ना, तो इसी तरह से कितना भी तुम बिजी हो फिर भी 1 मिनट आधा मिनट निकाल के अशरीरी अवस्था का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास ज़रूर करो। बाबा ने कहा अशरीरी अवस्था का अभ्यास ही तुम्हें बहुत मदद करेगा। तो बाबा ने जल का उदाहरण दिया कि कितना भी व्यस्त है तो भी जल तो पीते हो ना, तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास भी जल समान ही है। कितना भी बिजी हो फिर भी तुम्हें 1 मिनट निकाल के अपने को अशरीरी अभ्यास करोगे तो क्या होगा, उसकी प्राप्ति भी होगी। बाबा कहते हैं तो हलचल में भी अचल रहेंगे और पिछाड़ी में बाबा कहते हैं अशरीरी अवस्था का अभ्यास ही तुम्हें बहुत मदद करेगा। फिर बाबा ने कहा आप न्यारे बन, फिर जो आत्मा के वजह से तुम हलचल में आते हो ना, उसके लिए आप न्यारे बन, उस आत्मा प्रति क्या करो, बाप का प्यार उनको दे दो, शुभकामना रखो, तो वो भी तुम क्या हो जाओगे, न्यारे और बाप के प्यारे बनोगे। तो फिर से वही पॉइंट उठा रहे थे हम कि दूसरे की गलती देख के हम सोचते कि हम उनको समझाने के लिए बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो, दूसरे की गलती देख के अगर तुमने रोब दिखाया तो ये क्या सही बात हो गई, तो ये भी तो गलत बात ही हो गई ना, ये भी विकार हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा दूसरे की गलती आपने आप दूसरे की गलती के ऊपर आपने भी आवाज़ बढ़ाया तो ये क्या हुआ, हाँ तंग हो गए, आवाज़ बढ़ाया, एक्सप्रेशन चेंज हो गए या संकल्प चेंज हो गए, तो बाबा कहते ये भी तो बड़ी गलती हो गई। हाँ तो बाबा कहते बोल में भी फोर्स नहीं आना चाहिए, तो भी क्या हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। अगर बोल में भी रोब आया तो ये भी क्रोध का अंश हो गया। तो ये बात हमें प्रैक्टिकल में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं मंथन में। और बाबा ने कहा बच्चे अटेंशन रखो, कैसे अटेंशन रखो, अपने बोल में फोर्स ना आ जाए, हाँ तंग के बोल भी ना निकले, तो इस बात का अटेंशन रखोगे तो बाबा ने कहा ज़रूर विजय माला का दाना बनेंगे। तो स्मृति स्वरूप यही मंत्र याद रखना है, स्मृति स्वरूप तो ज़रूर बनना ही है और विजय माला का दाना भी बनोगे। तो बाबा ने बोला जो बच्चा ऐसा बनेगा ना तो बाबा के साथ साथ चलेगा, उनको बाबा अपने साथ लेके चलेंगे। फिर बाबा ने बोला बच्चों को क्या पसंद है, बाप के साथ चलना है, पीछे पीछे चलना है, साथ चलना है ना, तो ऐसे बनो, तो बाबा साथ लेके जाएंगे। फिर बाबा ने कितनी मीठी बात कही, बाबा कहते बच्चे बाबा को अकेले जाना पसंद नहीं है, बाबा तो साथ साथ चलना ही पसंद करता है, तो तुम ऐसे बाप समान गुणवान बनेंगे ना, तो बाप के राजदुलारी बच्चे हो ना, तो राजदुलारी बच्चे तो साथ चलेंगे, पास हुए तो ऑनर होंगे, और बाबा सबको लेने के लिए ही आया है। तो अपने को आत्मा समझ के अपने खजाने, बहुत अकूट खजाने बाप से भरो और सेवा भी इस तरह से करो। तो चारों भी सब्जेक्ट में हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। तो ये है बाबा की मधुर मुरली, जो अव्यक्त मुरली कल चली, जो हम सब ने उसका आनंद लिया और स्वयं को भरपूर भी किया ना, कितना प्यारा अनुभव हुआ ना बाबा का। तो संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। ओम शांति। तो मीठे प्यारे बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया मीठे बाबा, नमस्ते। ओम शांति, विश्व शांति।